शौनकादि ऋषियों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं धर्म क्या है कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। बहुत ध्यान से सुनिए। धर्मस्य याप वर्गस्य, हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं। अपवर्ग मतलब हिंदी वर्णमाला में कई शब्द होते हैं। कवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, तवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, और उन्हीं में होता है पवर्ग शब्द। पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। जो होठों के स्पर्श से बोलते हो उनको पवर्ग शब्द कहते हैं। जिसमें आपकी जीभ थोड़ी मुड़ती हो पीछे की ओर, ऐसे जो शब्द हैं, या तालू का स्पर्श करते हो, टवर्ग शब्द है। ट, ठ, ड, ढ, न। जिसमें दंतु का, पीछे से दांत का स्पर्श करती है जीभ, वो है तवर्ग शब्द। त, थ, द, ध, न। तो ऐसे ही हिंदी वर्णमाला का एक शब्द को अक्षर है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। तो प, फ, ब, भ, म, इन शब्दों से, 5 शब्दों से अर्थ क्या निकला? पा से पाप, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। 90% संसार के लोग इन 5 स्थिति में ही धर्म करते हैं। कब? पहला, पाप के भय से या पाप करने के बाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप से पहले या पाप करने के बाद में धर्म का आश्रय लेते हैं। ज्यादातर लोगों से पूछा गया कुंभ स्नान करने क्यों गए? पाप धुलने गए थे हम तो। मतलब उनको पता है कि हमने पाप बहुत किए हैं। लोग धर्म का आश्रय इसीलिए लेते हैं। नवरात्रि का व्रत क्यों कर रहे हैं? देवी मैया हमारे पाप मुक्त कर दें। हर की पौड़ी पर स्नान क्यों करना है? हर की पौड़ी पे ही क्यों करना है? गंगा जी तो सब जगह है। हमने सुना वहां पाप धुल जाते हैं। मतलब धर्म का आश्रय वो पाप के निवृत्ति के लिए करता है। तो पाप, फ से फल, दूसरा फल की प्राप्ति के लिए करता है। हनुमान जी का यजन करेंगे, आज मंगलवार है। हनुमान जी का यजन करेंगे। यहां पास में एक हनुमान जी हैं, गुरुद्वारे के पास में। रात में इतनी भीड़ लगेगी आज वहां पर। हनुमान जी का चरित्र सुनाओ, हनुमान जी की कथा सुनाओ, हनुमान जी के विषय में। वो नहीं सुनना हमको, बस ये बताओ वो कौन कौन से काम पूरे करते हैं। बस ये बता दीजिए कौन कौन से पाप से निवृत्त करते हैं। उनका मूल रूप हमको नहीं जानना है, केवल हम हमारे काम बनवाने वाले हैं हनुमान जी, ये बता दीजिए हमको। फल की प्राप्ति के लिए धर्म करते। ध्यान से सुनिएगा बहुत। पाप से निवृत्त होने के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म। तो प, फ, फिर आया ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय। वैसे तो ब्राह्मण का कभी सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका से ब्याह करना हो तो हे ब्राह्मण देवता 7 फेरे लगवा दो हमारे। आप जैसे वचन 7 जो हैं हिंदी में बोल दीजिएगा, कौन कौन से वचन हैं। बंधन युक्त होने के लिए, अपने किसी प्रिय को प्राप्त करने के लिए वहां नारियल चढ़ा दो, तुरंत जाएंगे, चढ़ाएंगे। वहां पर ये ऐसा करवा दो, कर आएंगे। बीच चौराहे पे मटका धरिया, उसमें दिया जलाओ, कर आएंगे। क्यों? किसी को प्राप्त करना चाहते हैं।
या किसी के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बंधन युक्त और बंधन मुक्त होने के लिए जितने टोने टोटके बता दो, दुनिया के लोग सब कर देते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे करते हैं। व्यक्ति को बोलो भाई तुम कुछ मत करो, केवल हरिनाम संकीर्तन किया करो, महामंत्र किया करो, श्री राधा जपा करो। उसको हमने देखा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता इस बात में। लेकिन उसको कहो सुनो, 7 दिन के हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार, 3 दिन तुमको एक काम करना है। तो सोई उसके कान खड़े हो जाएंगे, कुछ अलग है। क्या करना है? सुबह उठना 4 बजे, 4 बजे स्नान करना, कोरे कपड़े पहनना उसके बाद। हाँ, ये है नहीं कोई टोटका ऐसे ही बोल रहे हैं हम। कोरे कपड़े पहनना, नए होने चाहिए, पहले कभी ना पहने हो। अच्छा, फिर 4 बजे उठ के जाना, नीचे जाकर के पास में पीपल का या उसका वृक्ष हो पीपल, उस पर पानी चढ़ा देना, ठीक है। वहां से लौट करके आना, लौट करके आके पीछे मुड़ के मत देखना। अच्छा, नहीं देखूंगा। फिर आना, आकर के आसन बिछाना, आसन पर बैठ करके एक बार प्रणाम कर लेना और फिर उसके बाद में भगवान के संग चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप का स्मरण करना और स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 108 माला करना, तुम्हारे काम बन जाएंगे। ऐसे कर लेगा। लेकिन उसको सीधे बोलो नाम जप करो, ये महाराज जी तो कुछ जानते ही नहीं है यार, ये सीधा सीधा बता दिया इन्होंने। उसको घुमा फिरा करके उसको बहुत सारे नियम बता के दो तो कर लेगा। मतलब बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं। तो पाप से निवृत्ति के लिए धर्म, फल की प्राप्ति के लिए धर्म, बंधन मुक्त बंधन युक्त होने के लिए धर्म। प फ ब फिर आया भ से बनता है भय। तो भय जब होता है तब धर्म। कोई डरा दे, कोई बहका दे, कोई भयभीत करा दे, तो भय के कारण धर्म होने लग जाता है। ऐसा नहीं करना है, वो देवता नाराज हो जाएंगे, वो तुम्हारे नाराज हो जाएंगे, इतने बजे मत निकलना, शनि की 7:30 हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये वाला नग पहन लो, इससे काम बनेंगे, इससे ये हो जाएगा। भय से धर्म कर रहे हैं। अरे धर्म कहां तक छोड़ें? गैयाओं को रोटी खिलाना, रास्ते में जो जानवर मिलते हैं हमारे शहरों में, उनको भी कुछ खिलाना पिलाना भी भय से ही करते हैं। किसी ने बोल रखा है इससे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ होने लग जाता है रात में, अगर 1 बजे आंख खुल जाए, अकेले सो रहे थे कक्ष में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भय तो पाप, फल, बंधन, भय और मौत से बनता है मृत्यु। पूरा जीवन भजन नहीं किया, लेकिन जब लगने लगा कि अब हमको कम सुनाई देता है, अब कम दिखाई देता है, अब चल फिर भी नहीं पाते, पैर हमारे शिथिल से हो गए, अब जल्दी सांस फूल जाती है, अब उम्र बढ़ रही है, मतलब मृत्यु के समीप जा रहे हैं हम, तब सोचते हैं अब कुछ भजन भक्ति करें। ये कोई उम्र है? अभी युवा अवस्था में जा रहे हो तुम बद्रीनाथ, अभी तो मनाली जाओ, अभी तो गोवा जाओ, जगन्नाथपुरी कौन जाता है इस उम्र में? अभी तो ये सब करो। मृत्यु का जब सामीप्य आने लगता है तब भक्ति भाव को चुनते हैं हम लोग। इन पंच स्थिति में धर्म करना, इन पंच स्थिति में धर्म करने वाले का धर्म उसको स्थिति प्रदान कर देगा, पर भगवत प्रीति प्रदान नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? पाप से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, बंधन मुक्त बंधन युक्त किया गया भजन, भय में किया गया भजन, और मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन, यानी कि वृद्धावस्था में प्रारंभ किया गया भजन, उसका कोई लाभ नहीं। और लाभ इतना है कि जैसे
आप रोज किसी के घर पर पहुंच जाओ, रोज बैल बजाओ, घर का व्यक्ति निकल के आवे और आप उससे मेरा ये काम बनवा दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, तो फिर क्या होगा? घर का व्यक्ति कहेगा इससे मेरा पीछा छूटे, इसका काम बनवाओ। ऐसे देवता काम बनवाते इन 5 लोगों का। पाप से करने वाले भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त वाले, भय वाले, मृत्यु के समीप वाले और फल की प्राप्ति वाले, इनसे भगवान पीछा छुड़ाते हैं। इनका काम बनवाओ, नहीं तो पीछे ही पड़ा रहेगा। इसका मंगलवार आना बंद करवाओ, इसको करवा दो, इसका काम करवा दो। इसलिए हमारी प्रार्थना, यहां लिखा है धर्मस्य याप वर्गस्य, पाप फल बंधन भय और मृत्यु से परे जब आप भगवत स्मृति करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई यजन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई कामना से किसी धर्म यात्रा पर जाते हैं, तब ठाकुर जी आपको देखते हैं कि कोई कामना नहीं थी, कोई भाव नहीं था, अकाम निष्काम भाव से आया है। ये मुझे प्रिय है। धर्मस्य याप वर्गस्य, कोई कामना से नहीं। कुम्मन दास जी हमारे ब्रज में हुए, उनके चरित्र में एक लीला बड़ी सुंदर आती है। ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी हमारे ब्रज में 12-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं सारे, और फिर खुलते हैं शाम को 4, 4:30, 5 बजे। उस बीच में ठाकुर जी का ऐसा भाव रहता है कि गैया चरावे गए लाला, इसलिए कोई को दर्शन नहीं देंगे। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के गोवर्धन में 12, 12:30 बजे मंदिर बंद होते थे, ठाकुर जी तुरंत कुम्मन दास की कुटिया में चले जाते थे, और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उसमें हाथ बटाते थे। एक दिन कुम्मन दास जी अपने खेत में हल चला रहे थे, तो इतने में ही श्याम सुंदर कूदते फांदते उछलते, ए कुंभना देख मैं आगो, साक्षात भगवान छोटे से लाला बन के आ जाते। कुम्मन दास जी जैसे एक माँ, आजकल देखते हैं ना फोटोज कभी वायरल हो जाते हैं, एक अभी पुलिस महिला का हो रहा था, कभी किसी वर्किंग वुमेन का हो जाता है कि वो अपने बालक को भी गोद में रखती है, अपना काम भी कर रही होती है। ऐसे ही कुम्मन दास जी यहाँ तो धर लिए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को गोद में लेकर के और हल चला रहे हैं, फिर वहां बीज बो रहे हैं, फिर नेक पानी डाल रहे हैं, फिर नेक हल चला रहे हैं, फिर बीज बो रहे हैं, फिर ठाकुर जी को ऐसे गोद में लेकर के, इतने में ठाकुर जी मचल गए, ना मैं मोह दो बीज मैं बोऊंगा। तो कुम्मन दास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज भर के बीज उछालते हुए चल रहे हैं कुम्मन दास जी के साथ। कुम्मन दास जी के बीच बीच में नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि साक्षात भगवान मेरे साथ लीला करते हैं। लेकिन तभी शाम का समय हो गया और मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का समय हो गया। जैसे ही उत्थापन दर्शन का समय हुआ, घंटे घड़ियाल मंदिर में बजने लगे, ठाकुर जी तो सामने खड़े हैं कुम्मन दास जी के। तो ठाकुर जी तो खड़े, कुम्मन दास जी दौड़े, अरे हाथ धोऊं पाम धोऊं, दर्शन को समय है गयो, मैं दौड़ के जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। भगवान बोले, ए कुंभना, मैं यहां खड़ा हूं तेरे सामने, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम यहीं देख ले। तू हल छोड़ के भाग रहा है, अपने कामन ने छोड़ के भाग रहा है, हाथ पामन ने धोए रहा है, कायकू, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। कुम्मन दास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप यहां मेरे साथ लीला करने के लिए आते हैं, ये आपका प्रेम है, और मैं नित्य आपका दर्शन करने वहां जाता हूं, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। अगर आप पहले तो नहीं आते थे, पहले तो मैं नित्य वहीं आपको देखने जाता था, और वहां नित्य देखने का ये मुझे फल मिला कि आप मेरे पास यहां आने लगे। तो जिस स्थान ने मुझे आपको प्रदान किया, मैं उस स्थान को कैसे छोड़ सकता हूं? और यहां आना ये आपकी रुचि है। आज आप राजी हो रहे हो मेरे से, कल कहीं नाराज हो गए और नहीं आए तो? यहां तो आप अपनी इच्छा से आ रहे हो ना। कल को मुझसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, मानव हूं मैं तो गलती कर सकता हूं। कहीं आप नाराज होकर के कल नहीं आए,
यहां ना आना ये आपकी इच्छा, यहां आना यह भी आपकी इच्छा, पर मंदिर में दर्शन नित्य देना यह आपकी इच्छा नहीं है। वहां तो आपको गुरुजनों ने बैठा रखा है, वहां तो आपको, जिससे आप नाराज हो जिससे राजी हो, सबको मिलना पड़ेगा आपको। आप किसी के लिए कपाट बंद नहीं करवाओगे अपने, इसलिए मंदिर दर्शन नहीं छोड़ूंगा मैं। ठाकुर जी खड़े हैं खेत में और कुमनदास जी भाग रहे हैं मंदिर में। कैसा निष्काम प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, इसको कहते हैं धर्म। हम लोग गरज पड़ती है तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी अन्य स्थिति के, भगवत स्मृति। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। तो अब याद रखिएगा, आज के बाद आप जब भी भगवत स्मरण करते हैं, क्या है ना कि यहां अधिकतर लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं संसारिक क्रियाओं में, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ठाकुर जी की स्मृति एक सेकंड के लिए भी आपके चित्त से जानी नहीं चाहिए। वो स्मरण बना रहे चित्त में, और वो भी कैसे बना रहे? निष्काम, कोई कामना नहीं। हमने तो एक नई बात शुरू करी, लाल जी के दर्शन अब हम कम कराते हैं लोगों को, और जो भी दर्शन करने आता हमारे लाल जी के, हम उसको सौगंध देते, मैं तुमको सौगंध है, हमारे ठाकुर जी से कुछ मांगोगे नहीं। क्यों? तो छोटे से लाला हैं, वो लीला कर रहे हैं, उनको जाकर के संकोच में मत डालना। वृंदावन बिहारी लाल राधा रमन जी के सन्मुख भी कुछ मत मांगिए। वृंदावन में ठाकुर जी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं बैठे, दुनिया भर में देवी देवता प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने इच्छा पूर्ति के लिए। वहां जाइए, वृंदावन में तो केवल वे दोनों राजी रहें, वे दोनों प्रसन्न रहें, उनकी लीला वृंदावन में सदा ऐसी चलती रहे। गोवर्धनवासी सांवरे पद में श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राम